बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत करने वाली रिंकू घोष जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने कई 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 लैंग्वेजेस में फिल्म की है, कई एड्स किए हुए हैं। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. Thank you. हाउ आर यू? I'm good. I'm always good. बट कैसी चल रही है लाइफ? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? Absolutely rocking, जैसे दिख ही रहा होगा. So yeah, it's superb. Everything is so good. Thank you. लेकिन जुनूनियत में काफ़ी पसंद किया गया आपको, इतना पसंद किया लोगों ने, बहुत प्यार मिला। सबसे पहले तो उस प्यार पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्पणी? मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि अचानक से इतने नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर को लोग तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। तो मैं जुनूनियत में एक तो मैं बहुत लेट में ज्वाइन की एंड मेरा टाइम स्पैन बहुत कम रहा जुनूनियत में, बट उतने टाइम स्पैन में मुझे इतना सारा प्यार मिला। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि महीप मेहता जो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, एक उसका एक डिफरेंट ऑरा है, बट लोगों ने कहा कि वी लव टू वॉच यू ऑन स्क्रीन। मतलब आप जब आते हो तो हम वेट करते हैं कि आप बिना कुछ बोले भी जो आप एक्सप्रेशन दे देते हैं ना, वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। सो आई गॉट सो मच ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ऑडियंस। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा आई एम रियली मैं क्या बोलूँ, मतलब इट्स लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, आई वुड से जस्ट ग्रैटिट्यूड। लेकिन सक्सेसफुल एक शो रहा जुनूनियत, लेकिन उसके बीच में आना, एक पहले से ही लोग सेटल होते हैं, बीच में आप आपने एंट्री की, तो वो कितना टाइम लगा आपको सेटल होने में, कंफर्टेबल होने में सारे एक्टरों के साथ? टाइम तो लगा ऑफकोर्स, कोई भी कैरेक्टर को, किरदार को निभाने में या उसके अंदर जाने में एक थोड़ा टाइम लगता है। बिकॉज व्हाट हैपन, फिल्म में होता क्या है, स्क्रिप्ट हमें पहले मिल जाती है, पूरा बाउंड स्क्रिप्ट मिलती है। सो वी नो कि कैरेक्टर का ग्राफ क्या है, इसका कहाँ जाएगा, क्या इसका सैचुरेशन लेवल होगा, फिर कहाँ क्या होगा। सो वी नो ग्राफ इन फिल्म इंडस्ट्री, इन अ फिल्म, बिकॉज पूरी बाउंड स्क्रिप्ट होती है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारी सीन्स एवरी डे इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू वॉट एवर द पीपल आर लाइकिंग, व्यूअर्स आर द एवरीथिंग। सो व्यूअर्स को क्या पसंद आ रहा है, तो हमारा रोल चेंज होता आ रहा है, हमारा किरदार कभी चेंज होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। सो एवरीथिंग एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर अस। किरदार में कैसे मैं कहूँगी एक्सेप्टेंस इज दैट, एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर विद माई डायरेक्टर। आई कुड फील दैट कि माई डायरेक्टर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद मी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी कैरेक्टर को समझने में, स्पेशली जब किसी और ने किया होता है वो कैरेक्टर, आप उसके स्किन में आना, बिकॉज हर एक व्यक्ति का अपना एक पर्सनल ट्रेट होता है जो वो अपने उस कैरेक्टर में ढालता है। सो तो वो एक किसी ने किया हुआ था एंड मुझे उसमें आना था, रिप्लेस करना था विद दैट, एंड आई एम गेटिंग माई पर्सोना ऑन दैट, इन दैट कैरेक्टर। तो मुझे लगा कि माई डायरेक्टर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद मी। तो फिर थोड़ा टाइम गया तो आई आस्क्ड माई डायरेक्टर, मैंने कहा शायद बिगनिंग में आप मुझसे इतना खुश नहीं थे ना। तो डायरेक्टर ने एक स्माइल दिया, मैंने कहा आपकी स्माइल ने मुझे बहुत कुछ बोल दिया। सो सच बताता हूँ आपसे, मैंने कहा जी। बोलते जब आप आई, बिकॉज महीप मेहता एक किरदार है, शी इज़ द नेगेटिव, शी इज़ टोटली नेगेटिव एंड शी इज़ अ लार्जर देन लाइफ टाइप काइंड ऑफ पर्सन। तो जब आप आई ना, तो मुझे लगा कि कैरेक्टर आप नहीं निभा पाएंगे। तो मैंने इनफैक्ट मैंने क्रिएटिव डायरेक्टर को बोल दिया था, मैंने प्रोड्यूसर को बोल दिया, मैंने कहा चेंज करो इनको, ये नहीं जमेंगी एज महीप मेहता, नहीं जमेंगी। तो उन्होंने कहा कि क्या बात करो यार, शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। और मेरा जो सीन्स भी इतने नहीं आए थे मेरे, मतलब एक आध सीन्स ही आए थे तो आई वॉज नॉट गेटिंग मुझे खुद ही समझने में टाइम लग रहा था कि क्या चीज़ है। तो सीन्स भी जब एक सीन्स आ रहे हैं, 2 सीन्स आ रहे हैं, तो फुल फ्लेजेड सीन्स भी नहीं आए मेरे। तो मैंने डायरेक्टर को तो डायरेक्टर ने कहा कि मैंने बोल दिया कि सबको चेंज कर दो, महीप मेहता नहीं, चेंज करो। तो सबने कहा कि अरे शी इज़ अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट, हमने इतना सुना है, इतना देखा है, शी इज़ गॉट अ ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क, तो हाउ कैन शी नॉट परफॉर्म, शी इज़ डेफिनेटली गुड, गिव हर सम टाइम। तो डायरेक्टर ने कहा कि नहीं यार, शी इज़ नॉट एबल टू, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट। फिर एक दिन एक सीन आया मेरा, जो मेरा बेटा बना, मेरा मैक्सिमम सीन जॉर्डन के साथ ही था, मतलब गौतम बिग जो मेरे बेटे बने थे। मेरा पहला, तो उन्होंने कहा कि आपका पहला सीन वो आया, मेजर सीन आया, वेर यू हैव टू लिटरली शाउट एट योर सन। फिर मैंने कहा स्टॉप सर्चिंग, शी इज़ अ सरप्राइज, ये तो सरप्राइज निकली यार, शी इज़ अ सरप्राइज एलिमेंट। वो शी इज़ डन सुपर्ब, शी इज़ डन इट, शी इज़ सो गुड।
तो सबने कहा यार हमने पहले ही बोला था शी इज़ अ परफॉर्मर, वी न्यू दैट शी इज़ अ परफॉर्मर, हाउ डिड यू लाइक इट? मैंने कहा यहाँ मेरी जजमेंट गलत हो गई. द डायरेक्टर सेड यहाँ मेरी जजमेंट गलत हो गई, एंड आई वुड से दैट मतलब लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया था, बट देन आई सेड स्टॉप, शी इज़ टू गुड. That's when I said I'm happy. When a director is happy, the artist feel good. So I said this is my reward. I said from Junoon, this is my reward. I am taking it with me. So that's how Mahit Mehta came, and I was ruled. Mahit Mehta came and she ruled. लेकिन बॉन्डिंग किसके साथ सबसे अच्छी रही? अंकित थे उसमें, गौतम थे, दे आर वेरी गुड एक्टर्स. किसके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग थी? गौतम के साथ एंड नेहा के साथ, आई थिंक यार गौतम नेहा. एंड मतलब वैसे तो बॉन्डिंग हर किसी के साथ ही बहुत अच्छी थी, बिकॉज वी हैड अ गुड असेंबली ऑफ आर्टिस्ट, वेरी गुड असेंबली ऑफ आर्टिस्ट, एंड एवरीबडी वॉज वेरी गुड. बट गौतम सबसे ज़्यादा मेरी गौतम के साथ थी. नेहा वॉज ऑफकोर्स देयर, बट एक होता है ना कि जिसके साथ आप कनेक्ट करते हो, आप कुछ भी, आप बेझिझक बात कर सकते हो. इट वॉज विद गौतम. येस, सो इट वॉज विद गौतम. But for me, मेरे तरफ से like as because सारे maximum scenes मेरे गौतम के साथ ही होते थे. Maximum scenes was with Gautam. So as an artist also we were like 1-to-1. We would like like जब scenes आता था, I enjoyed my scenes the most with Gautam, because वो जब उसके साथ मैं scenes करती थी ना, तो he was also into the scene, I was also into the scene. So as a co-actor, I enjoy doing it with him. So उसी का फिर वो ऑफ स्क्रीन रिफ्लेक्शन भी था, दैट आई वुड सिट, आई वुड टॉक. एक तो मस्तीखोर भी है, वो बहुत नॉटी सा है, बट इज वेरी स्वीट गाय, वेरी वेरी नाइस गाय. सो इट्स ऑन अ वेरी डिफरेंट पर्सनल लेवल रिलेशनशिप इट वाज विद हिम. लेकिन क्या इस शो के दौरान ही मिली थे, या आप पहले से जानते थे गौतम को, एक दूसरे को? गौतम मैं एक्चुअली गौतम से पहले मिल चुकी थी, जो मुझे याद नहीं था. मेरे पापा ने मुझे याद दिलाया. मैं तुम्हारा जो बेटा बना था वो गौतम है ना, तो मैंने, एंड तब तक मैं उसको सिर्फ जॉर्डन बोल रही थी. मुझे उसका रियल नेम इतना परफेक्टली पता नहीं था. सो इट वाज, क्योंकि वो सिर्फ 6-7 दिन ही हुए थे मुझे शूट में आके. तो मेरे पापा ने कहा कि वो तो गौतम ही है ना जो तुम्हारा बेटा बना. मैंने कहा हाँ. मैंने कहा आपको कैसे उसका नाम पता? सो वी हैड अ हाउस इन लोखंडवाला विच ही टुक. Actually, we sold it to him, and I was not there since मैं शादी करके चली गई थी. I just met him briefly, like just we had to come and sign the documents. So that's how we know him. I mean, and that's when we connected even more. Like that was the break point. And I said, do you know my father knows? And then he's like, Ari, I know uncle. So he knew it was like that way. Yeah. So I think Ari, uncle is too cool and all that stuff. So उस तरह से that was our ice breaking point, I think, that day. So that's how we connected on a very personal level also, and professionally also. So yeah. Also, I want to ask you that you have worked in so many languages, right? कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो सबसे अच्छी लगी आपको? See, work though, I cannot compare any industry as such, because every industry has its own good and bad things. Okay, मैं कहूँगी जब मैंने तेलुगु में काम किया था, टाइम के बहुत पंक्चुअल है. इन साउथ फॉर सम रीज़न टाइम के बहुत पंक्चुअल. दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे वांट एंड व्हाट टाइम. लाइक वो 7 बजे, मतलब 7 बजे रोल होता था, 7 बजे पैकअप होता था. सो इट वाज लाइक दैट. हिंदी इंडस्ट्री it's a very luxurious kind of filmmaking, like आराम से सब कुछ अपने लीजर टाइम से हो रहा है. एक्स्ट्रा देन लार्जर देन लाइफ चीज़ें हो रही है. सब कुछ एवरीथिंग इज वेरी कन्वीनियंट एंड सब कुछ मिल रहा है. एंड भोजपुरी इज मतलब टास्क तो यही है कि आपके कम बजट में आपको अच्छा डिलीवर करना है. सो आई थिंक भोजपुरी इज फाइटिंग एवरी डे. भोजपुरी का एक है कि लाइक हमें कम बजट में हमें उस लेवल का काम देना है. सो आई थिंक इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर फॉर भोजपुरी, दैट टू सर्वाइव विद अ स्मॉल बजट एंड डूइंग गुड एंड कमिंग इनटू अ लार्जर मार्केट. So that's, I would give it to Bhojpuri that ways. And TV का तो खैर अपना है ही शेयर अपना. It's a different scenario altogether. So every industry has its own beauty. And परिश्रम हर इंडस्ट्री में उतना ही है जितना टीवी में है. इन हिंदी हो, साउथ हो, बंगाली हो या भोजपुरी हो, मेहनत उतनी है, लगन उतनी है, पैशन उतना ही चाहिए होता है.
लेकिन आजकल के लोगों का जो पर्सपेक्टिव है भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ, वो थोड़ा सा अलग है। लोग फैमिली के साथ वो सारी चीज़ें नहीं देखते, जो गाने वो बनाते हैं वो लोग फैमिली के साथ नहीं देखते आजकल। व्हाट डू यू हैव टू? सी, ये पर्सपेक्टिव आज से नहीं, काफ़ी टाइम से ही है, 10-12 साल हो गए इस चीज़ों को। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि लोग ये भूल चुके हैं कि भोजपुरी ही वो फिल्में हैं, वो रीजन है जहाँ पर जिसमें हेलेन ने भी काम किया है, नासिर हुसैन साहब ने भोजपुरी की शुरुआत की है, गंगा मैया तोरे पैरे ही चढ़ब, और क्या फिल्में बनती थी उस वक्त। तो क्या हुआ कि जैसे टाइम चेंज हुआ तो हमें लग रहा है कि हमने जो मेन कल्चर है उसको हम भूलते गए थोड़ा थोड़ा, एंड जो कल्चर नहीं है उसको हमने कल्चर बना दिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर नदिया के पार देखा होगा तो जब होली का जो गाना है उसमें एक टोली निकलती है हीरो की, एक टोली निकलती है हीरोइन की, जहाँ हीरोइन अपने सारी सहेलियों के साथ मस्ती कर रहे हैं, हीरो अपने सहेलियों के साथ मस्ती करें। आमतौर पे होता भी ऐसे ही होता है, लेकिन हम लोगों ने क्या एल्बम्स के थ्रू, एक तो एल्बम्स का जो गाने होते हैं ना, दैट्स पैथेटिक। आई हैव नो वर्ड्स, मतलब मुझे और कोई वर्ड समझ नहीं आता, इट्स पैथेटिक। तो एल्बम में जो होली का गाना होता है वो देवर भाभी का गाना आ रहा है, जीजा साली का गाना आ रहा है, जबकि वो कल्चर ही नहीं है। तो इन्होंने वो एल्बम के थ्रू कल्चर बना दिया है, तो जो सुनने में भी वाहियात लगता है, पिक्चराइजेशन में भी वाहियात लगता है। हमारे हिंदुस्तान में भाभी को माँ कहा जाता है, आप उसमें गाना डाल रहे हो भाभी के चोलिया में होलिया, सो इट्स पैथेटिक, इट्स नॉट द कल्चर। आपने उसको कल्चर बना दिया है। सो वाई कौन सी भाभी या कौन सी बहू ये देखना पसंद करेगी? आपने खुद अपने हाथ से अगर ऑडियंस को दूर किया है, तो दैट्स नो वन इज टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। दूसरी बात, अब चीज़ें चेंज हो रही है, जबकि मैंने 12 साल पहले मैंने बोला था, मैंने कहा प्लीज स्टार्ट, मैंने हीरोज को बोला, मैंने कहा रेज अ वॉइस, आप लोग हीरोज हो, आप मैंने एक बहुत नामी हीरो को बोला है, मैंने कहा आप हीरो हैं इस फिल्म के, आप रेज कीजिए वॉइस से, स्टैंड अगेंस्ट इट। बट खैर, थिंग्स आर चेंजिंग नाउ फॉर बेटर, विच इज़ गुड। अब क्योंकि चैनल्स बहुत आ गई हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो अब वापस से वो फिल्में बन रही है जो हमारी माताएं भाभी सब देखना चाह रही हैं। मैंने खुद अभी 2-3 फिल्मों में काम किया है। आई एम हैप्पी दैट चीज़ें चेंज हो रही है। अब चैनल्स जो है, इट्स ओके, हमें बड़े हीरो नहीं चाहिए, आप हमें एक अच्छी छोटी साफ सुथरी फिल्म बना के दीजिए, वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बना के दीजिए, वी आर हैप्पी विद इट। So the channel have said it, so which is good, it's a welcome change. So I'm happy that वापस से अगर हम देखेंगे तो वापस से वो चीज़ें आ रही हैं जहाँ हम कल्चर लेकर आ रहे हैं, हम माँ बहन की रिश्ते को दिखा रहे हैं। एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही है, बहन भाई के ऊपर फिल्म आ रही है। मेरी एक फिल्म गई है देवरानी जेठानी, जो काजल राघवानी के साथ है। एक उसमें देवर और भाभी का ऐसा प्यार है, लाइक जो देवर को अपने बच्चे जैसा प्यार करती है, वैसा वो कल्चर है। तो हमारा वो कल्चर है भोजपुरी में, भोजपुरी क्या हमारे पूरे हिंदुस्तान में वो कल्चर है। आप उस कल्चर को नहीं खराब कर सकते हो, उसको आप गंदा नहीं कर सकते हो, और करना भी नहीं चाहिए। बिकॉज आपके खुद के घर में भाभी होगी, वो क्या सोचेगी, वो कैसे देखेगी वो गाना, ये भी तो सोचिए बनाने के पहले। सो आई एम हैप्पी दैट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ फॉर बेटर एंड फॉर गुड। वो पुराना दौर वापस आ रहा है कल्चर का, अच्छी साफ सुथरी फिल्मों का, थैंक्स टू द भोजपुरी चैनल्स। सो इट्स कमिंग बैक। लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है, जितना मैंने अभी तक बात की, आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, बहुत ही एकदम ओपन, कि कोई चीज़ छुपाई नहीं जाती यार, जो दिल कहता है वो बोल देते हैं। बहुत लोग होते हैं बहुत वो रिजर्व्ड होते हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, जो उनको फील होता है वो भी नहीं बोलते। लेकिन आपकी पर्सनालिटी जो है, पूरी चीज़ें खुल कर बोल रहे हैं, आप सारी चीज़ें बोल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको रियलिटी शोज़ अगर करने हैं तो आप परफेक्ट चॉइस हो सकती हैं। डू यू फील दैट? मैं देखो, माय हस्बैंड इसलिए पीपल से इवन मेरे डायरेक्टर ने भी, जुलूनियत के डायरेक्टर, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं होती, इट इज़ देयर ऑन माई फेस। माई फेस इज़ एन ओपन बुक। जो मुझे जानता भी नहीं वो भी मेरा फेस है कि बता सकते इस इंसान को कुछ एक प्रॉब्लम हुई है, और क्या प्रॉब्लम है वो भी पता चल जाता है। आई डोंट नो, आई कैन नॉट हाइड माई सेल्फ। मैं जो हूँ वो मैं हूँ, सामने हूँ। आई माइट हैव लिटिल पेशेंस कि ओके, मेरा बोलने का तरीका शायद थोड़ा अलग होगा, इट कैन नॉट बी ऑलवेज झगड़ा या जो भी है वो नहीं होता, बट आई डेफिनेटली कीप माई पॉइंट।
आई से वॉट इज़ रॉन्ग एंड आई से वॉट इज़ राइट, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे गलत दिख रहा है तो वो गलत, अगर मेरी इस नज़र से वो गलत है तो मैं उस चीज़ को जाके बात करूँगी। आई विल गो, चाहे वो अननोन भी क्यों ना हो, मैं जाके बोलूँगी आपने गलत किया है। सो दैट्स माई नेचर। आई कैन नॉट सी अनजस्ट, वो मैं नहीं देख सकती, चाहे फिर वो अंदर घर हो बाहर हो। मैं कई बार मेरे हस्बैंड बोलते रहने तो मत बोल, मैंने कहा मैं कैसे नहीं बोलूँ, वो गलत हो रहा है, मैं नहीं देख सकती। कल की ही बात है, मुझे कल की ही बात है, मैं अपॉइंटमेंट लेकर गई थी, तो एक डॉक्टर से मिलना था, मैं अपॉइंटमेंट लेकर गई थी, माय हस्बैंड वाज विद मी। तो मैं अपॉइंटमेंट 2 दिन पहले मैंने लिया, सो दैट आई गो एंड तो मैं वो क्या कर रही है, वो सब सारे वॉक-इन्स को पहले भेज रही है। तो मैंने कहा कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ टेकिंग एन अपॉइंटमेंट एंड कमिंग इफ ऑल द वॉक-इन्स आर गोइंग। तो मैंने कहा मैं जाके बात करती हूँ, मैंने कहा कि इट्स ओके, दिस इज अ क्लिनिक, डोंट मेक नॉइज, इट्स ओके। आई सेड आई विल नॉट मेक नॉइज बट आई विल गो एंड स्पीक एटलीस्ट, मैं जाके बात करूंगी। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं तुम नहीं बात करोगी, ही स्टॉप्ड मी। तो मेरी वो मैंने आके पूछा, मैं ये अपॉइंटमेंट का क्या चक्कर है, वॉक इन का क्या चक्कर, मैंने पूछ ही लिया। सो दैट्स माई नेचर, आई कैन नॉट हेल्प इट। आप कुछ चीज़ें नहीं बदल सकते हो, नहीं बदल। फॉर मी एवरीथिंग इज देयर इन ओपन, आई एम एन ओपन बुक, आई कैन नॉट हाइड माई एक्सप्रेशंस, आई कैन नॉट हाइड माई फीलिंग्स, आई कैन नॉट हाइड माई saying if it's a wrong, it's wrong. It's for me it's expressed. इसीलिए मैंने कहा ना कि रियलिटी शोज़ के लिए सबसे परफेक्ट चॉइस होंगी आप। तो अगर ऑफर्स होते हैं आते हैं बिग बॉस के लिए या कोई और रियलिटी शोज़ के जिसमें अग्रेसिव होना पड़ता है, जो आप फील करते हैं वो बोलना पड़ता है, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? See, Big Boss is a totally mind game. आपका वो mentally, you have to be really mentally strong to survive in that house for 3-4 months, I think, and irrespective of the task that is given. वो तो खैर बहुत task भी कभी कभी उनका ऐसा task होता है that it goes beyond your thoughts and beyond your strength or whatever. अब ये नहीं पता कि मेंटली मैं कितना स्ट्रांग हूँ, वो तो अंदर जाके पता चलेगा। अब डेफिनेटली मौका मिलेगा तो व्हाई नॉट, एवरीबडी वुड वांट टू, हु डजंट वांट टू। इट्स लाइक अ चैलेंज टू माय ओन सेल्फ कि वेदर आई एम एबल टू सर्वाइव और नो, वेदर आई एम able to deal with all these mental pressure, more staying away from your family, not seeing them, not hearing from them, not hearing without your mobile, without anything, so that's a totally it's a different scenario altogether, so it's a task for me also. पता नहीं zen कर पाऊंगी नहीं, पर वो बात की बात है, तब पता चलेगी। Okay, before we wrap up, please tell us something about your upcoming projects. क्या ऑडियंस को देखने मिल सकता है आपकी तरफ से? See, अभी तो फिलहाल जस्ट जुनूनियत खत्म ही हुआ, it's not even a month, so definitely there are a couple of calls coming for different series and everything, so I'll definitely look out for the best from that. एंड उसके अलावा भोजपुरी फिल्म अभी जस्ट 2 दिन बाद मेरी एक आउटडोर निकल रही है, सो आई एम बिन ब्लेस्ड। मेरे एक प्रोड्यूसर है जो उन्होंने कहा कि प्लीज़ वापस हमको तो एक फिल्म करके दो, सो लाइक सो आई एम दैट मीन्स आई एम हैप्पी दैट it's so welcoming, like Bhojpuri industry has been so welcoming to me. तो मैं अभी जस्ट 2 दिन बाद वो एक फिल्म आएगी मेरी, इट्स एन अनटाइटल्ड फिल्म, तो वो करने जा रही हूँ, एंड उसके बाद लेट्स सी व्हाटएवर इज देयर। ओके, लास्टली जाते जाते लोगों से कुछ बोलना चाहेंगे, फैंस से कुछ बोलना चाहेंगे जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया थ्रू आउट द इयर्स? बस यही कहूँगी कि आप लोगों ने सच में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। जब मैं आप लोगों के सामने थी तभी आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, जब मैं नहीं थी, जब मैं शादीशुदा ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी अब्रॉड में अपने हस्बैंड के साथ, तभी आप लोगों ने मुझे, कई बार मुझे मेल्स आते थे, मैसेजेस आते थे कि मैम प्लीज़ कम बैक। जब मैं वापस आई तो आप लोग इतने खुश थे, मुझे इतना प्यार दिया। आई एम रियली बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। सो जस्ट कीप लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी लाइक दैट। थैंक यू सो मच। Thank you so much for talking to us.